जय गुरुदेव। आज की ये घटना उस समय की है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग और दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। तो स्वामी जी महाराज के संपर्क में एक होटल के मालिक भी थे, जिनका स्वामी जी महाराज के पास अक्सर आना जाना लगा रहता था। तो वे होटल मालिक परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बहुत प्रभावित थे। तो एक दिन उनके होटल में कुछ फिल्म निर्माता और कलाकार लोग आकर ठहरे, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। तो होटल के जो मालिक थे वो बड़े ही उत्साह के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए और आकर स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि चलिए महाराज, आज आपको कुछ वीआईपी लोगों से मिलवाया जाए। वे लोग बहुत प्रसिद्ध हैं और मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने आकर विनम्रता पूर्वक परम पूज्य स्वामी जी महाराज से ये निवेदन किया। तो स्वामी जी महाराज ने सोचा कि चलो देखा जाए कौन लोग हैं। तो स्वामी जी महाराज होटल मालिक के साथ चल दिए। तो वो कलाकार लोग जिस कमरे में ठहरे हुए थे होटल में, तो वहां का नज़ारा जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा तो वहां का नज़ारा चौंका देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी थी, मेज, और उस पर शराब की बोतलें और गिलास बिखरे पड़े थे और 3-4 आदमी वहां बैठकर शराब के नशे में डूबे हुए थे। जैसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज और होटल मालिक ने कमरे में प्रवेश किया तो उन लोगों ने उन्हें देखा और फिर खड़े होकर कहा कि आइए बैठिए। तो उनमें से एक ने होटल मालिक से पूछा कि ये साधु जी कहाँ से आए हैं और साधु जी कैसे आए हैं यहाँ। तो होटल मालिक ने बड़े ही गर्व से स्वामी जी महाराज का परिचय कराया और फिर कहा कि मैं इनको आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ, ये हमारे गुरुजी हैं। तो उस कमरे का दूषित और घुटन भरा माहौल इतना असहनीय था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सांस लेने में भी बड़ी कठिनाई हो रही थी। तो स्वामी जी महाराज का वहां रहना दूभर हो गया, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज कुछ पल के लिए वहां रुके रहे। तो होटल मालिक ने सामने बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए स्वामी जी महाराज से कहा कि देखिए महाराज, ये सामने जो बैठे हुए हैं ये जाने माने फिल्मी सितारे हैं। ये अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। फिर स्वामी जी महाराज की दृष्टि सामने कमरे की दीवार पर पड़ी, जहां भगवान शिव जी की एक भव्य तस्वीर टंगी हुई थी। तो उसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए होटल मालिक ने आगे कहा, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इन्हीं की तस्वीर है। ये फिल्मों में देवता का पार्ट अदा करते हैं और बड़े ही शानदार कलाकार हैं। लोग इन्हें पर्दे पर देखकर इन्हें पूजते हैं। तो ये सुनकर स्वामी जी महाराज बिल्कुल चुप हो गए। फिर स्वामी जी महाराज के मुख से पीड़ा और रोष के मिले जुले शब्द निकले कि क्या यह शराबी उन योगियों की नकल करता है? ये तो देवताओं का अपमान है। फिर बिना एक पल की भी देरी किए परम पूज्य स्वामी जी महाराज तुरंत वहां से उठकर चल दिए और कमरे से बाहर निकलते हुए स्वामी जी महाराज ने बड़े ही दुख से कहा कि इन्हीं भ्रष्ट लोगों की तस्वीर देवी देवताओं के रूप में बाजारों में बिकती है, जिनको लोग घरों में टांग कर इनकी पूजा करते हैं। तो फिर बताओ लोगों पर क्या असर होगा। इसीलिए तो लोग आज धर्म से दूर होने लगे हैं। देवी देवताओं के नाम पर वास्तव में सब लोग इतने गुमराह हो गए हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं, जिनका कोई आदर्श नहीं। उन लोगों का ध्यान और पूजा करते करते सब लोग अपने आदर्शों से गिर गए हैं। तो ये इस घटना का परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बहुत दुख हुआ कि समाज में अच्छाई और सच्चाई कम होती जा रही है और लोग सही रास्तों से भटक रहे हैं। तो ऐसे ही आजकल हम भी देखते हैं कि टीवी पर बहुत से कलाकार भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, माता पार्वती, इनका रोल अदा करते हैं। तो जब वे लोग पर्दे पर आते हैं तो लोग उन्हें भगवान मानकर बड़े ही श्रद्धा भाव से देखते हैं
और उनकी पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनमें से कईयों का व्यवहार उस पुराने फिल्मी कलाकार से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है जिसे स्वामी जी महाराज ने उस होटल में देखा था। चाहे वे शराब पीते हों, चाहे वे किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हों, या उनका अपना चरित्र उतना पवित्र ना हो, फिर भी समाज उन्हें उसी दिव्य रूप में देखता है जो उन्होंने उनका टीवी पर देखा है। तो हमें सच्चे आदर्शों को पहचानना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी के बाहरी दिखावे या उसकी प्रसिद्धि के आधार पर उसे पूजना या उसे आदर्श मानना, यह बहुत गलत है। हमें ये समझना चाहिए कि पर्दे पर निभाया गया कोई भी किरदार उस व्यक्ति की असली जिंदगी और उसके चरित्र की जगह नहीं ले सकता। सच्चा धर्म, सच्ची आध्यात्मिकता किसी के पहनावे या बाहरी रूप से नहीं दिखती, बल्कि ये मन की पवित्रता और अच्छे सिद्धांतों पर चलने से आती है। जय गुरुदेव।